राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि नाम जप और पूजा पाठ में क्या अंतर है। क्या केवल पूजा पाठ करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पूजा पाठ हमारे शरीर की बाहरी क्रिया है और नाम जप आंतरिक क्रिया। आप पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आपका मन संसार में जा रहा है, संसार का चिंतन कर रहा है, विषय भोगों का चिंतन कर रहा है, तो वो पूजा पाठ आपके सफल नहीं हो पाएगी। अगर आपको अपने मन को नियंत्रण में लेना है, अपने मन के ऊपर शासन करना है, तो आपको नाम जप करना ही होगा। बिना नाम जप के ना तो आप अपने मन को नियंत्रण में ले सकते हैं और ना ही अपने मन के ऊपर शासन कर सकते हैं। आपका मन केवल संसार में ही जाएगा, संसार का ही चिंतन करेगा, वहीं पर ही विश्राम पाएगा। लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आपके मन का विश्राम प्रभु के चरणारविंद में होगा। प्रभु के प्रति आपका मन समर्पित हो जाएगा। मन में अगर ये भावना है कि सुख संसार में है, विषय भोगों में असली सुख है, तो वो मन, वो व्यक्ति कभी भी परमार्थ में नहीं चल सकता। वो व्यक्ति कभी भी भगवत प्राप्ति के लिए नहीं चल सकता। वो सेवा करते हुए भी संसार का ही चिंतन करेगा, उसका मन सेवा में लगेगा ही नहीं, उसका मन प्रभु में, प्रभु के चरणारविंद में लगेगा ही नहीं। अगर हमें अपने मन को नियंत्रण में लेना है, प्रभु में अपने मन को लगाना है, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति भाव पैदा हो, हम उनके प्रति समर्पित हो जाए पूर्ण तरह से, हम उनके शरणागत हो जाए पूर्ण तरह से, तो इसके लिए हमें नाम जप करना ही होगा। क्योंकि नाम जप ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण में लेकर प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लीजिए, जितनी मर्जी प्रभु की सेवा कर लीजिए, आपके अंदर वो भाव पैदा नहीं हो पाएगा। आप प्रभु के प्रति पूर्णतः कभी भी समर्पित नहीं हो पाएंगे। प्रभु की सेवा करने का सही अर्थ, पूजा पाठ करने का सही अर्थ तभी होगा जब हमारे अंदर अपने आराध्य देव के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए, हम उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाए, हमें उनमें आसक्ति हो जाए पूर्ण तरह से, तभी हमारी पूजा सफल हो पाएगी, तभी हमारी सेवा सफल हो पाएगी। अगर हम सेवा कर रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अपने मन से हम उनके प्रति समर्पित नहीं हैं, हमारे अंदर उनके प्रति कोई भाव नहीं है, तो वो सेवा हमारी बाहरी क्रिया हो जाएगी। हमारे अंदर से जो हमारे विकार हैं वो दूर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर हम सेवा कर रहे हैं और साथ साथ में नाम जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रभु के प्रति भाव उत्पन्न होने लग जाएगा, हम उनके प्रति पूर्णतः समर्पित होने लग जाएंगे, हमें उनमें आसक्ति हो जाएगी कि हम उनके बिना जी ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर हम सेवा कर रहे हैं तो साथ में हमें नाम जप अवश्य ही करना चाहिए। बिना नाम जप के हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर वो भाव पैदा नहीं हो पाएगा, और प्रभु जो है वो भाव को देखते हैं। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है और हम सेवा कर रहे हैं तो उस पूजा का, उस सेवा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ना जाने हम कितने ही जन्मों से इस पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं, कितनी ही योनियों में जाकर आ चुके हैं, उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो क्या हम थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा? अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हमें नाम जप करना ही है। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें नाम जप करना ही होगा, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रभु कह रहे हैं, मैं उसके लिए सुलभ हूँ जो निरंतर मेरा स्मरण कर रहा है। अब आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, घर के कार्य कर रहे हैं, या किसी नौकरी पर जा रहे हैं, लेकिन वो करते करते आप निरंतर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो फिर वो कार्य भी, वो व्यापार, वो घर का कार्य भी आपके लिए भक्ति बन जाएगी, आपकी सेवा बन जाएगी। अगर आप निरंतर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, तो वो कर्तव्य भी आपकी भक्ति बन जाएगी, उसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जितना अधिक नाम जप होगा उतनी ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, और जितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है उतने ही हमारे विकार दूर होते चले जाते हैं, उतने ही ज़्यादा हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए हमें नाम जप को पहचानना है, नाम जप को करना है, उसकी शक्ति को पहचानिए। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करने के साथ साथ आप सभी कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी कार्य आपके लिए पूजा बन जाएगी, आपके लिए सेवा बन जाएगी प्रभु की। आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, आप प्रिया प्रीतम को भोग लगा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है, आप संसार का चिंतन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जल्दी से थाली रख दीजिए, भोजन ठंडा हो जाएगा और जल्दी जल्दी से उठाकर ले आइए, प्रभु ने पा लिया। तो क्या प्रभु ने उसमें से पा लिया होता है? प्रभु भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भाव से उनको खिलाएंगे तो वो आपकी सूखी रोटी भी खा लेंगे, और अगर आप भाव से नहीं खिलाएंगे, उनके सामने 56 भोग भी रख देंगे, तो वो उन 56 भोगों को नहीं पाते हैं।
इसीलिए हमें भाव से उनको खिलाना चाहिए कि हे मेरे प्रिया प्रीतम, हे लाडली लाल, आप भोग पाइए। आप उनको भाव से खिलाएंगे तो वो अवश्य ही खाएंगे। इसीलिए भाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भाव कैसे आएगा? नाम जप करने से। अगर हमारा नाम जप है तो हमारे अंदर वो प्रभु के प्रति भाव उत्पन्न होने लग जाएगा। हम भाव से उनकी सेवा कर पाएंगे, हम भाव से उनको भोग लगा पाएंगे, हम भाव से उनको विश्राम करवा पाएंगे। तो इसी से हमारी पूजा, हमारी सेवा सफल हो पाएगी। इसी से हम प्रभु के अधीन हो पाएंगे। इसी से हम प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो पाएंगे। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। इसीलिए हमें पूजा पाठ करने के साथ, प्रभु की सेवा करने के साथ साथ नाम जप अवश्य ही करना चाहिए। नाम जप करने से ही हम प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो पाएंगे। नाम जप करने से ही हम उनके प्रति शरणागत हो पाएंगे, हम उनकी शरणागति में जा पाएंगे। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।